जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की वीडियो में एक राजा और रानी की प्रेम कहानी सुनने को मिलेगी। ऋषि की पुत्री को गर्भवती कर भूल गया था राजा। सालों बाद ऐसे हुआ मिलन। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। आइए पहले जान लेते हैं कि राजा दुष्यंत और शकुंतला कौन थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दुष्यंत चंद्रवंशी राजा थे। वहीं शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मेनका शकुंतला को जन्म देकर स्वर्ग लौट गई थी। इसके बाद ऋषि कण्व ने ही शकुंतला को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था। आइए कहानी शुरू करते हैं कि उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा। एक बार राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करते हुए ऋषि कण्व की कुटिया के पास पहुँचे। उन्होंने वहाँ शकुंतला को देखा तो उसके रूप से मोहित हो गए। उस वक्त ऋषि कण्व कहीं लंबी यात्रा पर गए हुए थे। शकुंतला ने राजा का आदर सत्कार किया। दुष्यंत को शकुंतला की मेजबानी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने शकुंतला के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। एक राजा को अपने प्रेम में पड़ते देख शकुंतला भी शर्मा गईं। उन्होंने दुष्यंत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों ने गांधर्व विवाह किया और पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए। चूँकि ऋषि कण्व कुटिया में नहीं थे, इसलिए शकुंतला ने कहा कि वह अपने पिता तुल्य ऋषि की अनुमति के बिना उनके साथ नहीं जाएगी। इसके बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला को ऋषि कण्व के आने के बाद राजमहल में आने के लिए कहकर चले गए। जब वो वहाँ से चलने लगे तो शकुंतला ने राजा से उनकी निशानी मांगी। तो राजा ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर दे दी और कहा कि यह लो, यह मेरी निशानी है। अगर मैं भूल भी जाऊं तो यह निशानी मुझे याद दिलाने का काम करेगी। अंगूठी देकर राजा वहाँ से चले गए। समय बीतता गया और एक दिन वह आया जब शकुंतला को पता चला कि वह तो गर्भवती हो गई है। जैसे जैसे दिन बीतते गए वह हर पल सिर्फ दुष्यंत के ख्यालों में खोई खोई रहती थी। जब ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा ऋषि कण्व से मिलने उनकी कुटिया में आए। शकुंतला वहाँ अकेली थी। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को आवाज़ दी, लेकिन वह राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई खोई हुई थी। शकुंतला ने
ऋषि दुर्वासा की पुकार नहीं सुनी, उन्हें इसे अपना अपमान समझा। पौराणिक काल में ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति के ख्वाब में डूबकर ऋषि का अपमान किया है, एक दिन वह उसे भूल जाएगा। यह सुनकर शकुंतला बहुत ही परेशान हो गई, दुखी हो गई और वो इतनी भयभीत हो गई कि अगर राजा मुझे भूल गया तो फिर मैं गर्भवती हूँ और कहाँ जाऊँगी। इससे वो ऋषि दुर्वासा से कहने लगी कि मैं गर्भवती हूँ और मेरा पति मुझे पहचानेगा ही नहीं, तो मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगी। और ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना करने लगी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। शकुंतला के बार बार आग्रह करने पर ऋषि ने कहा कि अगर उसकी कोई निशानी तुम्हारे पास हो तो दिखा देना, उसे दिखाकर वह पहचान लेगा। जब दुष्यंत से मिलने पहुंची शकुंतला, ऋषि कर्ण जब यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने गंधर्व विवाह की बात उन्हें बताई। ऋषि ने शकुंतला से अपने पति के घर जाने की आज्ञा दे दी। गर्भवती शकुंतला अपने पति दुष्यंत से मिलने के लिए हस्तिनापुर की ओर चल पड़ी। रास्ते में नदी पार करते समय शकुंतला की जो अंगूठी राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी, वह पानी में गिर गई। यह अंगूठी दुष्यंत ने शकुंतला को प्रेम की निशानी के तौर पर दी थी। पानी में गिरी उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। दूसरी ओर ऋषि दुर्वासा के शाप का असर हुआ और राजा दुष्यंत के दिमाग में से शकुंतला का पूरा ख्वाब ही निकल गया और शकुंतला को पूरी तरह भूल गया। शकुंतला जब महल पहुंची तो दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला ने अपने साथ बिताए सभी पल बताए और यह भी कहा कि उनकी कोख में दुष्यंत की संतान पल रही है। मगर राजा दुष्यंत को श्राप के कारण कुछ याद नहीं आया और शकुंतला को महल से बाहर निकाल दिया। इस बात से दुखी शकुंतला सब कुछ छोड़कर एकांत जंगल में चली गई। उन्होंने वहीं पर एक ऋषि की कुटिया में रहने का साधन बनाकर उसी कुटिया में रहने लगी। समय गुजरने के बाद शकुंतला ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। जब दुष्यंत के पास पहुंची शकुंतला की अंगूठी, कई सालों बाद जिस मछली के पेट में शकुंतला की अंगूठी थी, वो एक दिन मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब मछली को काटा तो सोने की चमचमाती अंगूठी को देखकर दंग रह गया। उस पर राजवंश की मोहर लगी हुई थी, इसलिए वो अंगूठी लेकर सीधा राजा दुष्यंत के पास पहुंच गया।
राजा ने जब अंगूठी को देखा तो पूरी कहानी उन्हें याद आ गई। दुष्यंत को शकुंतला के साथ बिताया एक एक पल याद आने लगा। फिर उन्होंने अपनी भूल पर पछतावा हुआ। राजा दुष्यंत सब कुछ छोड़कर, जैसे ही उन्हें वो अंगूठी मिली, वह सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर शकुंतला की खोज में निकल पड़े। कुछ दिनों तक दुष्यंत ने शकुंतला की तलाश की, लेकिन दुष्यंत को शकुंतला कहीं भी नहीं मिली। लेकिन उन्हें हर तरफ निराशा ही निराशा मिली। एक दिन वे इंद्र से मिलकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, तब बीच में ऋषि कश्यप का आश्रम नजर आया। राजा दुष्यंत ऋषि के दर्शन करने के लिए वहां रुक गए। तभी उन्हें वहां एक बालक नजर आया जो अत्यंत ही सुंदर और तेजस्वी था। वह बालक एक शेर के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत एक बच्चे को शेर के साथ खेलता देख अचंभे में पड़ गए। उनकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे किया, तभी एक महिला की आवाज आई। महिला ने राजा से कहा कि इस बालक को आप भूलकर भी मत उठाइए। इसके हाथ में काला धागा बंधा है। अगर आपने उसे उठाया तो धागा सांप में बदल जाएगा और आपको काट लेगा। दुष्यंत से बालक को देखकर रहा न गया। उन्होंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और वो काला धागा टूटकर गिर गया। दरअसल वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि शकुंतला का पुत्र भरत था। भरत को वरदान मिला था कि जिस दिन उसके पिता उसे गोद में ले लेंगे, काला धागा टूटकर गिर जाएगा। महिला को पता चल गया कि राजा भरत के पिता हैं। वह दौड़कर शकुंतला के पास गई और सारी बात बताई। जब शकुंतला को राजा दुष्यंत की खबर मिली तो दौड़कर वहां चली आई। जैसे ही दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, उसे पहचान लिया। दुष्यंत ने शकुंतला से माफ़ी मांगी और उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर चलने को कहा। शकुंतला ने भी उन्हें माफ़ कर दिया और भरत के साथ महल की ओर चल दी। इस तरह शकुंतला और दुष्यंत का फिर से मिलन हुआ और दोनों अपने राज्य में खुशहाल जिंदगी जीने लगे। आगे चलकर भरत ने सत्ता संभाली और अपने पराक्रम का परचम दिया। कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत इसी सम्राट भरत के नाम पर पड़ा था। ऐसी ही धार्मिक, ज्ञानवर्धक, पौराणिक कहानियाँ, कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।